नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेदव्यास जी बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि रखते थे। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने से मना कर दिया। मां की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेदव्यास जी ने बहुत हठ करी, इसलिए माता सत्यवती ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दे दी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा, तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की ओर चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान प्राप्त करना और शुभ फल पाने का बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन कुछ विशेष उपाय और साधना करने से आपको न सिर्फ गुरु की कृपा प्राप्त होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और सफलता भी आएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। फिर किसी नदी में स्नान करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर पूजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो उनकी चित्र या मूर्ति की पूजा करें। अगर गुरु नहीं है तो माता पिता या जीवन में मार्गदर्शन देने वाले किसी भी व्यक्ति का पूजन करें। उन्हें फूल, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करें और फिर उनका आशीर्वाद लें। गुरु मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। ओम गुरुवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। ओम श्री गुरुदेवाय नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति आएगी। इसके बाद कुछ दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, किताबें, छाता, जूते, जलपात्र आदि का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। गरीबों को भोजन कराना भी विशेष पुण्य देता है। ब्राह्मण यह जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री देना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दीपदान और तुलसी की पूजा करें। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और फिर 4 बार परिक्रमा करें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दिन भगवद गीता, रामायण, गुरु चरित्र या विवेकानंद साहित्य जैसे ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। इस दिन अपने जीवन में कुछ छोड़ने का संकल्प लें, जैसे कि क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, गलत संगति। यह सब छोड़ने का संकल्प